जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना का AN-32 एयरक्राफ्ट हुआ दुर्घटनाग्रस्त। भारत ने वैलिडेट कर ली है ICBM मिसाइल्स को रोकने वाली क्षमता। L&T DRDO के लिए बना रही है एक एडवांस्ड UCAV और भारत विकसित करेगा 1000 किलोमीटर प्लस रेंज की एक नई क्रूज मिसाइल। आज सुबह करीब 10 बजे असम के जोरहाट में एक रूटीन सॉर्टी के दौरान भारतीय वायुसेना का एक AN-32 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस दुर्घटना में हमारे 5 एयर वॉरियर्स ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और जिनके नाम हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और क्रैश के साइड से जो पिक्चर्स और वीडियो सामने आई हैं उनको देखकर स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि ये दुर्घटना कितनी भयानक थी कि एयरक्राफ्ट 2 हिस्सों में बंट गया है। बाकी ये दुर्घटना किस वजह से हुई है तो उसकी जांच ऑलरेडी शुरू कर दी गई है और जब तक कि शुरुआती रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं तब तक भारतीय वायुसेना ने भी सभी लोगों को इस मामले पर स्पेकुलेशन से दूर रहने के लिए कहा है। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये लैंडिंग के समय क्रैश हुआ था और ये अपनी लैंडिंग स्ट्रिप पर लैंड नहीं कर पाया, जबकि एयरबेस के उबड़ खाबड़ और घास वाले हिस्से में उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। तो जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों से जो अग्नि-6 के संभावित मिसाइल टेस्ट वाली मीडिया रिपोर्ट्स काफ़ी चर्चा में थी, फिर जिसके बाद ओडिशा की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट से कंफर्म तो हो गया था कि चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से DRDO ने एक स्पेशल मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया था कि वो मिसाइल कौन सी है। लेकिन अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है और ये स्पष्ट हो गया है कि भारत ने अग्नि-6 को टेस्ट नहीं करी है, लेकिन हाँ अग्नि-6 जैसी ICBM को रोकने वाली कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट जरूर किया है। तो अपडेट यह है कि 10 और 11 जून को भारत ने 24 घंटे के अंदर भारत ने अपनी 2 महत्वपूर्ण कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट किया है। पहला है मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी, जिसमें भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर आने वाली 2 खास इंटरसेप्टर मिसाइल्स को टेस्ट किया गया था। और अब ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं ये अपने इन टेस्ट ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद यूजर ट्रायल्स के लिए आगे जाएगी। और इस टेस्ट के सफलता के साथ भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका फेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि भारत की जो ICBM मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने वाली क्षमता है वो वैलिडेट हो चुकी है। और चीन की DF-41 जैसी ICBM मिसाइल्स को भी भारत का ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। और इस टेस्ट के साथ ही भारत चुनिंदा देशों के उस एलिट क्लब में भी शामिल हुआ है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि ICBM को भी रोकने की क्षमता है। और इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी टेस्ट की गई है वो है भारत की नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी कि NACM-MR। और ये इस मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट था और जिसमें मीडियम रेंज में भारत ने अपनी एंटीशिप कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट किया था। और जिस क्लास में US की हार्पून मिसाइल्स आती हैं तो उसी सेम क्लास में भारत की भी ये मीडियम रेंज की नेवल एंटीशिप मिसाइल आएगी और इसके ऑपरेशनल रेंज 250 किलोमीटर्स तक है और ये मैक 0.9 तक की रफ्तार को अचीव कर सकती है। बाकी भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में बताए थे। इसके 3 फेस हैं। पहले फेज में 2 इंटरसेप्टर्स थे, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल PDV और एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD, जिसका पर्पस था लगभग 2000 किलोमीटर की रेंजेस तक दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल से हमको डिफेंड करना। फिर इसके बाद आया फेज़ 2 जिसमें 2 नए इंटरसेप्टर्स बनाए गए AD-1 और AD-2। और इस फेज़ 2 में अब हम 2000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। और ये फेज़ 2 हमारे न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स, हमारी बड़ी सिटीज़, हमारे नेशनल कैपिटल रीजन, एयर बेसेस, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इन सभी को सुरक्षित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अब फेज़ 3 में काम शुरू हो चुका है जिसमें 2 नए इंटरसेप्टर मिसाइल्स बनाई जा रही हैं जो कि फिलहाल अभी AD-AH और AD-AM के नाम से जानी जा रही हैं। लेकिन इस फेज़ 3 में जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स बनेंगी वो विशेष रूप से हाइपरसोनिक वेपन्स, ग्लाइड व्हीकल्स, तो इस तरह के एरियल थ्रेट्स को टेक डाउन करने में सक्षम होंगे, यानी कि ऐसे थ्रेट्स जो कि फ्लाइट के बीच में भी अपनी ट्रेजेक्टरी को बदल सकते हैं और इसी वजह से उनको इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल भी होता है। और इसी तरह के अनप्रेडिक्टेबल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ये फेज़ 3 काम आएगा। L&T DRDO के UCAV के एयरफ्रेम को तैयार करने पर काम कर रही है जिसका वेट लगभग 2.5 टन, मैक्सिमम लेंथ 11.8 मीटर्स, मैक्सिमम विंग स्पैन 13.7 मीटर्स, मैक्सिमम हाइट 4 मीटर्स, पेलोड कैपेसिटी लगभग 1100 किलोग्राम्स तक की और फ्यूल कैपेसिटी 3700 किलोग्राम्स। तो ये सब रहने वाली है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये घातक UCAV प्रोग्राम का हिस्सा है या फिर ये एक सेपरेट UCAV प्रोग्राम है। और इसकी जो जानकारी है वो L&T के लिंक्डइन पोस्ट से सामने आई है और इसे कहा गया है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के लिए एक स्टेल्थ एयरफ्रेम। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना के नए प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया और 30 जून से वे आर्मी चीफ का कार्यभार संभालेंगे। और अभी वर्तमान समय में जो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैं वो भारतीय सेना के वाइस चीफ हैं।
स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत अब कुछ नई स्वदेशी प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स को विकसित कर रहा है और इस प्रोग्राम में 1000 किलोमीटर प्लस रेंज की एक नई क्रूज मिसाइल, 1000 किलोग्राम के एयर ड्रॉप बॉम्ब्स और कन्वेंशनल बॉम्ब्स को स्टैंड ऑफ प्रिसिशन वेपन्स में कन्वर्ट करने वाली ग्लाइड किट, तो इनको भी विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा एक मामला ये सामने आया है कि एक 21 वर्षीय आर्यन वर्मा नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो कि एक फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर घूम रहा था और इसने अपने आप को सीधा ब्रिगेडियर लेवल की रैंक दे रखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो आर्यन वर्मा है, तो ये नीट के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था। फिर उसके बाद उसने निर्णय लिया कि वो तीसरी बार प्रयास करने के बजाय अब सीधा अपने आप को भारतीय सेना के वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक में खुद ही प्रमोट कर देगा। और पता नहीं कैसे इसने अपनी फैमिली और नेबर्स को इस बात के लिए कन्विंस किया कि हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट ब्रिगेडियर है। और इतना ही नहीं, बल्कि इसको सपोर्ट करने के लिए इस इंसान ने एक पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स तक बनाया था। इसने यूनिफॉर्म खरीदी, टाटा हैरियर जैसी एसयूवी को रेंट में लिया और 2 लोकल बाउंसर तक को हायर किया 2000 रुपये पर डे के हिसाब से, जिनको वो बताता था एनएसजी कमांडोज। लेकिन ये फंसा तब जब इसे शाहजहाँपुर कैंटोनमेंट में यंग एस्पिरेंट्स को मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया गया। बस फिर क्या था, लाइमलाइट के चक्कर में वो अपने 1 स्टार वाले फ्लैग के साथ अपनी एसयूवी में पहुंचा और वहाँ उसका सामना हुआ एक्चुअल की आर्मी इंटेलिजेंस से। और जब इसके पास से तलाशी ली गई तो इसके पास से ब्रिगेडियर रैंक का फेक आईडी कार्ड बरामद हुआ, जिसमें फर्जी AFMC की सील भी थी और हाँ, एक टॉय पिस्टल भी रखी थी इसने। खैर, अब इस पर क्या ही कहें, आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। तो FCAS प्रोग्राम के कोलैप्स होने के बाद अब जो एयरबस डिफेंस इन स्पेस है, तो वो जर्मन और स्पेनिश कंपनीज के एक नई कंसोर्शियम को लीड करेगी और जिसमें वे संयुक्त रूप से मिलकर नेक्स्ट जनरेशन के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को विकसित करना जारी रखेंगे। और इस टीम का नाम है टीम जैन 6, जिसमें एयरबस डिफेंस इन स्पेस के साथ 7 अन्य जर्मन और 5 स्पेनिश कंपनीज शामिल हैं। और टोटल 13 कंपनीज का जो नया कंसोर्शियम है, ये न्यू जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कार्य को लगातार आगे जारी रखेगा। और ऑफिशियल्स का कहना है कि टीम जैन 6 के पास कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ दोनों हैं इस एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। और अब वे पॉलिसी मेकर्स और जर्मन एयरफोर्स के साथ एक क्लोज अलाइनमेंट को भी देख रहे हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 के कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर मनोज तलवार वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन कारगिल वॉर में ही टोलोलिंग की लड़ाई में 2 राजपूताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार सुमेर सिंह राठौड़, सूबेदार भंवर सिंह, कंपनी हवलदार मास्टर यशवीर सिंह, नायक चमन सिंह, नायक सुरेंद्र सिंह, लांस नायक बच्चन सिंह और लांस नायक जसवीर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मेजर विवेक को मरणोपरांत महावीर चक्र से, सूबेदार सुमेर सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल से और सूबेदार भंवर सिंह और कंपनी हवलदार मास्टर यशवीर सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जबकि आज के दिन टाइगर हिल को रिकैप्चर करने वाले ऑपरेशन में 18 ग्रेनेडियर्स के नायक प्रभुराम, नायक राजवीर सिंह, लांस नायक श्याम सिंह, ग्रेनेडियर सुखबीर सिंह, लांस नायक राजकुमार, ग्रेनेडियर सुरेंद्र सिंह, ग्रेनेडियर मनोहर लाल, ग्रेनेडियर सीताराम, लांस नायक विनोद कुमसर, ग्रेनेडियर वेद प्रकाश और ग्रेनेडियर नरेश कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1997 में उपहार सिनेमा में लगी आग में भारतीय सेना के एक यंग ऑफिसर कैप्टन मनजिंदर सिंह भिंडर, तो इन्होंने सिविलियंस की जान बचाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1956 में 4 असम राइफल्स के जाम अमर सिंह गुरंग, 2001 में 28 असम राइफल्स के राइफलमैन श्री कुमार पाल, राइफलमैन उमाशंकर राम, राइफलमैन GR नागा, राइफलमैन राजपाल, राइफलमैन माणिक पटारी, राइफलमैन कृपाल सिंह, राइफलमैन प्रवीण सिंह, राइफलमैन बूटा सिंह और राइफलमैन गिरीश एस ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर में टोटल कितने पॉइंट्स थे जिनको भारत की फोर्सेस को रिकैप्चर करना था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।